मैं जामवंत हूं। जब हम भारतीय शास्त्रों और इतिहास का गहराई से अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि रामायण के बाद सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध था महाभारत। यह युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक गहरी सीख और चेतावनी भी थी। 18 अक्षौहिणी सेना इस युद्ध में काल के ग्रास में समा गई। मानव इतिहास में इससे बड़ा विध्वंस शायद ही कभी हुआ हो। जब हम सोचते हैं कि इस युद्ध को रोकने की वास्तविक कोशिश किसने की, तो हमारे सामने कई नाम आते हैं। भीष्म पितामह, कृष्ण, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जो सबसे अलग है, महारानी कुंती। कुंती जी महाभारत की एकमात्र ऐसी महिला पात्र थीं जिन्होंने बहुत प्रारंभ से ही युद्ध को रोकने का प्रयास किया। जब लाक्षागृह की घटना हुई, जहां पांडवों और कुंती जी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, और जब सभी को लगा कि वे मर चुके हैं, तब पांडवों ने हस्तिनापुर लौटने की बात सोची। लेकिन कुंती जी ने उन्हें रोका। उन्होंने पांडवों से कहा, कौरव आपके शत्रु नहीं, आपके भाई हैं। लेकिन इस समय धृतराष्ट्र अंध ममता और लोभ के कारण न्याय करने में असमर्थ है। अगर हम हस्तिनापुर वापस गए तो वहां हमारा अपमान होगा और हमारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। हमें अपने अधिकार की जरूरत नहीं। अगर शांति से वन में रहकर तपस्या कर सकते हैं तो वही करेंगे। कुंती जी की यह सोच दर्शाती है कि वे शांति की पक्षधर थीं। उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया कि वे प्रतिशोध की भावना से दूर रहें और धर्म के पथ पर चलें। वे अपने पुत्रों की सुरक्षा चाहती थीं, न कि युद्ध और विनाश। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न उठता है। जब महाभारत युद्ध की भूमिका बन चुकी थी, जब कृष्ण, भीष्म और अन्य सभी युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे थे, तब वही कुंती जी अचानक से युद्ध के पक्ष में क्यों आ गईं? इसका उत्तर महाभारत में गहराई से मिलता है। द्रौपदी चीरहरण की घटना जो हस्तिनापुर की सभा में सबके सामने हुई, वह कुंती जी को अंदर तक झकझोर देती है। द्वापर युग में महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार बहुत असामान्य और अपमानजनक था। जब राज्यसभा में द्रौपदी जैसे कुल की वधू का अपमान होता है और वहां उपस्थित सभी सम्माननीय जन मौन रहते हैं, तब कुंती समझ जाती है कि यह राज्य नैतिक रूप से गिर चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जिस सभा में मेरी पुत्र वधू का अपमान हुआ, वहां अगर कोई क्षमा मांगकर प्रायश्चित करता तो शायद युद्ध टल सकता था। लेकिन जब दुर्योधन अहंकार में चूर होकर क्षमा मांगने से इनकार करता है, तब यह युद्ध आवश्यक हो जाता है। जब कृष्ण धृतराष्ट्र को अंतिम बार समझाने आते हैं, तब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है। कृष्ण का ऐसा अपमान ही हस्तिनापुर राज्य के पतन की पराकाष्ठा थी। जब कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ने लगते हैं, वे कुंती से मिलने जाते हैं और वहां कुंती जी कृष्ण को एक अंतिम संदेश देती हैं। यदि मेरे पुत्र किसी भी क्षण युद्ध से पीछे हटने का प्रयास करें, तो हे कृष्ण, उन्हें मेरा यह संदेश देना कि अब यह युद्ध केवल अधिकार का नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध बन चुका है। इस युद्ध का होना अनिवार्य है। उन्हें याद दिलाना कि वे क्षत्रिय हैं और उन्हें अपने धर्म का पालन करना है। कुंती जी का यह दृष्टिकोण केवल भावनात्मक नहीं था, यह धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण था। उन्होंने हमेशा चाहा कि युद्ध न हो, लेकिन जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि अब यह युद्ध दुर्योधन के अहंकार और अधर्म के विरुद्ध है, तब उन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उनकी यह सोच अद्भुत थी। अब यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच का नहीं रहा, यह अधर्म और धर्म के बीच का है। अब इस युद्ध को टालना, अधर्म को स्वीकार करना होगा। कुंती जी केवल एक मां नहीं थीं, वे धैर्य, विवेक और धर्म की मूर्ति थीं। उन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए। एक समय वे युद्ध रोकना चाहती थीं क्योंकि वह विकल्प संभव था, लेकिन जब वह विकल्प समाप्त हो गया और धर्म की स्थापना का एकमात्र मार्ग युद्ध ही बचा, तब उन्होंने अपने पुत्रों को पीछे हटने नहीं दिया। उनकी यही भावना महाभारत के युद्ध को केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म युद्ध बनाती है।